क्या केजरीवाल आ जाएंगे नरेंद्र मोदी के साथ? सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा। अभी अभी तो अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ इतनी बुरी तरह से चुनाव हारे, अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, और कुमकुम को ये क्या हो गया है? किस तरह की बातें और किस तरह की कयासबाजी लगा रही है। दोस्तों, हमारे देश की राजनीति में जो हाल इस वक्त है वैचारिक प्रतिबद्धता के नाम पर शून्य का, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। और दिल्ली में जो नतीजे आए हैं उसके बाद तो राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा शुरू होने लगी है कि अरविंद केजरीवाल के लिए जल्दी से जल्दी अब ये जरूरी है, दिल्ली की हार पर तो मंथन वो जब करें तब करें, सबसे पहले वो पंजाब में अपनी सरकार बचाएं। क्योंकि उड़ती उड़ती खबरें ये आ रही हैं कि गृह मंत्री के सीधे संपर्क में है कौन? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। तो अरविंद केजरीवाल के पास अपनी पार्टी बचाने के क्या अब वाकई में दो ही विकल्प बचे हैं? एक, वो खुद अपनी पार्टी के दो टुकड़े होते अपने सामने देखें, और दूसरा, वो खुद ही अपनी पार्टी को एनडीए का हिस्सा बना दें। दोस्तों, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी जल्दी जल्दी, बिना लफबाजी के। दरअसल ये पूरी की पूरी बहस तब शुरू हुई जब इस तरह की बयानबाजी आनी शुरू हुई। कल से हुआ ये दोस्तों कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं पंजाब के प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने ये दावा कर दिया कल कि भगवंत मान, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल का स्टार प्रचारक हैं, जहां भी केजरीवाल जाते हैं भगवंत मान को ले जाते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया हैं, उन्होंने ये दावा कर दिया भगवंत मान के लिए। किसने? कांग्रेस के नेता पंजाब से प्रताप सिंह बाजवा की गृह मंत्रालय के संपर्क में है, अमित शाह के संपर्क में है। अब अमित शाह के संपर्क का मतलब आपको पता होता है ना कि अमित शाह के साथ जो भी चाय पीता है उसके बाद उसका क्या हाल होता है या उसकी पार्टी का क्या हाल होता है। तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पंजाब इकाई से दावा कर रहे हैं कि गृह मंत्रालय के संपर्क में, अमित शाह के संपर्क में है, गृह मंत्रालय के नहीं, अमित शाह के संपर्क में है कौन? भगवंत मान। दिल्ली की आप इकाई से अलग राह पकड़ सकते हैं, ये भी कहा है प्रताप सिंह बाजवा ने कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की जो इकाई है उससे राह अलग पकड़ सकते हैं भगवंत मान। दोस्तों, पंजाब में जो आम आदमी पार्टी है वो, उसके लिए चर्चाएं कि वो ना दो भागों में डिवाइड है। पंजाब की आम आदमी पार्टी वैसे इससे पहले भी टूट चुकी है। जब पहली बार उससे चुनाव लड़ा था उसके बाद काफ़ी मतभेद आए थे, उस वक्त वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन उन्होंने अच्छी खासी सीटें जीत ली थी। उस वक्त भी आम आदमी पार्टी में काफ़ी मतभेद आए थे। तो पंजाब के अंदर आप में मतभेद आना कोई नई बात नहीं है। और अब चर्चा ये हो गई है कि पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की इकाई है वो दो भागों में डिवाइड हो गई है। एक तो भगवंत मान की पार्टी है जो सरकार चला रहे हैं, और एक है अरविंद केजरीवाल की। मतलब वो जो इकाई है पंजाब की वो ऑर्डर्स लेती है दिल्ली से, और एक इकाई है जो ऑर्डर लेती है कहां से? भगवंत मान से। अब कहने वाले ये भी कहेंगे कि भगवंत मान तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार कर रहे थे। तो दोस्तों, राजनीति में तो बहुत कुछ होता है। राजनीति में तो नीतीश कुमार मोदी जी के पैर भी पकड़ लेते हैं, लेकिन बात बात पर नाराजगी दिखा देते हैं, महीनों महीनों मुंह फुला के बैठ जाते हैं कि अमित शाह को अपना दौरा रद्द करना पड़ता है। तो राजनीति में तो ये समझ लीजिए कि जो हंसकर मुस्कुराकर आपके सामने बात कर रहा है, पक्का है कि वो पीठ पर छुरा भोंकेगा, पक्का। दोस्तों, इस खबर में देखिए जिसमें लिखा है, पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जल्द महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की राह पर चल सकते हैं। बाजवा का कहना है कि 30 से अधिक विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और कभी भी दल बदल सकते हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से दो दावे किए जा रहे हैं। एक तो भगवंत मान खुद ही अपनी पार्टी तोड़कर बीजेपी के संपर्क में है और अमित शाह के संपर्क में है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी भी ऑपरेशन पंजा आम आदमी पार्टी के ऊपर चला सकती है पंजाब के अंदर। मतलब ये दावा कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। यहाँ इस बात को भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आपको रेखांकित करना चाहती हूँ दोस्तों कि टेक्निकली इस वक्त भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से ज्यादा ताकतवर है। अरविंद केजरीवाल तो ना मुख्यमंत्री हैं, ना वो अपनी सीट बचा पाए, और अब पार्टी भी उनसे सवाल पूछेगी, आज नहीं तो कल तो पूछेगी कि आप तो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, आप पार्टी को कहां से जीत दिला पाएंगे। और दूसरा, भगवंत मान तो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं पंजाब, और दिल्ली से काफी बड़ा राज्य है पंजाब, और भगवंत मान एक पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिसमें पुलिस भी उनके पास है। तो टेक्निकली भगवंत मान संसाधनों और अगर ताकत के हिसाब से देखें तो काफी बड़े हैं राजनीतिक तौर पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल से। अब देखिए दोस्तों, ये राजनीति कितनी अजीब चीज है। जिस भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल ने खड़ा किया, आज वो भगवंत मान एक तरह से खौफ पैदा कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति के आगे। तो अब अरविंद केजरीवाल के पास क्या विकल्प है? दोस्तों, अब अरविंद केजरीवाल के पास दो विकल्प है। साल 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने, जो कि अभी काफी दूर है, लेकिन राजनीति में 3 साल देखने में आपको लगता होगा बहुत बड़ा टाइम है। 3 साल क्या, ये तो वो बीजेपी है जो 3 दिन में खेल कर दे। बात सिंपल सी है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के सामने जीता जागता उदाहरण है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा, तो
आज उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ। पहले उनकी पार्टी तोड़ी एकनाथ शिंदे ने, और अब जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे की पार्टी में और या तो विधायक या सांसद शामिल हो सकते हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी के, या फिर पूरी की पूरी उद्धव ठाकरे की पार्टी भी एनडीए में शामिल हो जाए। ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। बस बीएमसी चुनाव का इंतजार है। और जहां तक दोस्तों वैचारिक प्रतिबद्धता की बात है, तो अरविंद केजरीवाल की वैचारिक प्रतिबद्धता तो कोई कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का जन्म किस में हुआ? इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम के एक आंदोलन में, जिसमें अन्ना हजारे चेहरा थे। अरविंद केजरीवाल उनके साथ बैठकर अनशन किया करते थे। उसी आंदोलन से पार्टी निकली और पूरी की पूरी पार्टी डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ खड़ी थी। पूरी की पूरी जो पार्टी का पूरा पॉलिसी थी, जो पार्टी का पूरा एक सोच थी, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन और उस वक्त की डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थी। और जो पहला चुनाव अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाते ही लड़ा, उसमें उन्होंने पहले चुनाव में ही कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लिया। तो अरविंद केजरीवाल की वैचारिक प्रतिबद्धता क्या है, ये मुझे आपको और मतलब किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल 6 महीने साल भी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं चला पाए। जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पार्टी खड़ी की, अगले चुनाव में मतलब पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बना ली और उसके बाद खुद अपनी सरकार गिरा ली और बनारस चले गए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। मत भूलिए 2014 का लोकसभा चुनाव केजरीवाल ने बनारस से लड़ा था, उनको 1 लाख वोट भी मिले थे। मतलब केजरीवाल की जो पूरी एक विजन था वो सीधे पीएम बनने का था, और बहुत जल्दीबाजी में था, बहुत जल्दीबाजी में। दिक्कत ये हुई कि अरविंद केजरीवाल को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली में हार तो रही है पार्टी, लेकिन इतनी बुरी तरह हारेगी। लेकिन अब और बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है पार्टी बचाने की। देखिए सिंपल सी बात है, राजनीति में आपके पास संसाधन तब होते हैं जब सरकार आपके पास होती है। दिल्ली में आपकी सरकार चली गई है, पंजाब में आपकी सरकार अगर बट गई या आपकी पार्टी टूट गई तो अरविंद केजरीवाल की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं बचेगी। फिर चाहे अखिलेश यादव हो चाहे ममता बनर्जी हो, उनको नैतिक समर्थन दे दें, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए एमसीडी में पार्षद बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो अब अरविंद केजरीवाल के पास क्या विकल्प बचता है? क्या वो सीधी टक्कर लेंगे मोदी से या अमित शाह से? क्या वो कांग्रेस पार्टी के साथ फिर से जाएंगे? मतलब ये बहुत ही एक अजीब सी स्थिति है जिसमें अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स टिकी हुई है, तब जब सारी एजेंसियां बीजेपी के पास है और वो खुलेआम उसका इस्तेमाल करती है। सारे प्रोपेगेंडा उसके पास हैं, पूरी की पूरी मीडिया उसके पास है, और कांग्रेस पार्टी अलग घात लगाए बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ दिक्कत तो ये है ना कि उनकी हार पर बीजेपी वाले जश्न मनाए ना मनाए तो मना ही रहे। उससे ज़्यादा जश्न तो पंजाब के कांग्रेस पार्टी के नेता मना रहे हैं। तो यहाँ पर इस बात को भी गौर किया जाए दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी अलग घात लगाए बैठे हैं पंजाब में और बीजेपी अलग घात लगाए बैठे हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं दोस्तों, रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी के बड़े नेता पंजाब से, उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है भगवंत मान के साथ। अब पता नहीं अंदर खाने क्या चल रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के दिमाग में अगर 1% भी ये बात आ गई और उनको ये रिपोर्ट मिल गई कि पंजाब की उनकी इकाई टूट सकती है या पार्टी ही 2 फाड़ हो सकती है और बड़ा हिस्सा पार्टी का बीजेपी में जा सकता है, तो फिर वो उद्धव ठाकरे बनना क्यों पसंद करेंगे? वो खुद ही एकनाथ शिंदे नहीं बन जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है दोस्तों, जो भारत की राजनीति में हो सकता है। हमें बड़ा अचंभा होगा अगर ऐसा हो जाए तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, क्योंकि भारत की राजनीति में राजनीतिक वैचारिक प्रतिबद्धता नाम की अब कोई चीज नहीं बची। आप महाराष्ट्र में देखिए, अजित पवार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी मंच से किस तरह की बातें कर रहे थे भ्रष्टाचार के आरोप में, और 1-1.5 हफ्ते में अजित पवार उसी पार्टी के गठबंधन में एनडीए का हिस्सा थे और उसी सरकार में डिप्टी सीएम थे। तो अगर ये कह देना कि केजरीवाल तो ऐसा कर ही नहीं सकते, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केजरीवाल के पास अब डू और डाई सिचुएशन है। उनको सबसे पहले अपनी पार्टी बचानी है, और इसके लिए अगर उनके पास ये विकल्प होगा कि आपको मोदी के साथ जाना है, तो फिर मोदी के साथ जाना भी अगर आखिरी विकल्प हुआ तो पार्टी बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा या फिर वैचारिक तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ करना। और हमारे देश में तो दोस्तों बड़े बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, एनडीए के साथ गठबंधन कर लेते हैं, ये कहते हुए कि विकास की गंगा बह ही रही है तो हम भी मोदी जी के साथ इस विकास के महायज्ञ में आहुति दे देते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली की राजनीति ऐसी कोई बड़ी करवट ले सकती है? और अगर लेती है तो फिर अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स बीजेपी के साथ जाकर या एनडीए का हिस्सा बनकर कहाँ रहेगी? फिर वो कहाँ देखते हैं अपने आप को? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।